अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसका असबाब, अलामात और इलाज हम आपको पेश करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसमें सबसे पहले हम हाई ब्लड प्रेशर की तारीफ़ कर लेते हैं। इसमें हम आपको हर सूरत हाल से इंशाल्लाह आगाह करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी वबा है जिसने दुनिया के तीसरे हिस्से को अपनी लपेट में ले रखा है और ये मुसलसल बढ़ रहा है। शुगर, गुर्दे फेल होना, फालिज, लकवा वगैरह जैसे अमराज जो है वो ज़्यादातर इसका ही नतीजा होते हैं, जिसमें डिप्रेशन भी शामिल है। ब्लड प्रेशर या खून का दबाव क्या है और जिस्म में इसकी ज़रूरत क्या है, यह खासा अहम सवाल है। ठीक है, जिस्म की ज़रूरत क्या है, तो ये खासा अहम सवाल है, क्योंकि जब तक हमें सेहत की हालत में ब्लड प्रेशर की तारीफ़ का पता नहीं होगा हम मर्ज़ की हालत में कभी भी ब्लड प्रेशर का इलाज नहीं कर सकते। हमारे तमाम जिस्मानी आज़ा जिनमें दिल, दिमाग और जिगर शामिल हैं और सर से लेकर पाँव तक की खुराक जो है वो हमारे खून में पाई जाती है और खून ही ये खुराक इन आज़ा को पहुंचाने और इनके फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने का जिम्मेदार है। इस काम के लिए खून को एक मुकर्ररा प्रेशर की ज़रूरत होती है ताकि वो बुलंदी पर जाकर दिमाग को उसकी खुराक फराहम कर सके, तो दूसरी तरफ पाँव जो कि जिस्म का आखिरी हिस्सा है को भी खुराक फराहम कर सके। खून को ये प्रेशर कौन मुहैया करता है? खून को ये प्रेशर जो है वो हमारा दिल मुहैया करता है। जब खून जिस्म के तमाम फासिद मादों को सफाई की गर्ज से वापस दिल में लेकर जाता है या साफ खून जिसमें खुराक होती है जिस्म के तमाम हिस्सों को फराहम कर रहा होता है, तो अव्वल सूरत को हम ऊपरी ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उस वक्त का होगा जब दिल खून को जो है वो पंप कर रहा होगा, यानी उस वक्त जब खून खुराक लेकर जिस्म के हर हिस्से की तरफ जा रहा होता है ताकि उनको उनकी खुराक मुहैया कर सके। तो इस सूरत को हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और दोयम सूरत को नीचे वाला ब्लड प्रेशर यानी डायासिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये तो तारीफ थी सेहत की हालत में ब्लड प्रेशर की। यानी सेहत की हालत में ब्लड प्रेशर की तारीफ ये बनती है कि जिस्म के हर हिस्से को खुराक फराहम करने के लिए खून को एक प्रेशर की ज़रूरत होती है और ये प्रेशर खून को दिल फराहम करता है। अब हम ब्लड प्रेशर की मर्ज़ की सूरत में जो है वो तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जब तक किसी मुआलिज को सेहत की हालत में किसी चीज़ की आफ़ाल का पता नहीं होगा तो वो मर्ज़ की हालत में उसका इलाज नहीं कर सकता। तो अब हम मर्ज़ की हालत में ब्लड प्रेशर की तारीफ़ कर लेते हैं कि मर्ज़ की सूरत में ब्लड प्रेशर की तारीफ़ जो है वो क्या होगी। तो मर्ज़ की सूरत में हम ब्लड प्रेशर की तारीफ़ ये करेंगे कि दौरान खून के रास्तों में पैदा होने वाली वो रुकावट
दौरान खून के रास्तों में पैदा होने वाली वो रुकावट जिसे दूर करके दिल अपना प्रेशर बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी इसकी तारीफ हम ये कर सकते हैं कि दौरान खून के रास्तों में पैदा होने वाली वो रुकावट जिसे दूर करने के लिए दिल अपना प्रेशर बढ़ा देता है, हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ये रुकावट कैसे होती है? फर्ज करें जी कि ये एक रास्ता है जिस पर खून चलता है, इसको हम शरियाने या वरीदें भी कहते हैं। तो ये रास्ता है, ये खून जो है वो इसमें चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है ये रुकावट हो जाती है, ठीक है जी। इसमें तो ये वो रुकावट है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये रुकावट किस वजह से हो सकती है? ये हो सकती है जी कि इन रास्तों में बलगम बढ़ जाए, ठीक है, सौदा बढ़ जाए, सफरा बढ़ जाए। तो इन मादों के बढ़ जाने की वजह से ये रास्ते तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून को जो है वो रवानी में दिक्कत होती है और ये दिल जो है इसको फिर अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये है वो ब्लड प्रेशर की वो तारीफ़ जो कि आम फहम अंदाज में हम कर सकते हैं। दूसरी सूरत में कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह जो है वो बलगम हो सकती है, उसके अलावा खुश्की से यानी सौदा से नालियां जो हैं वो तंग हो जाएं, ठीक है, या फिर सफरा की वजह से नालियां जो हैं ये तंग हो जाएं तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। कानून मुफरद अज़ा की रूह से ब्लड प्रेशर जो है वो 3 सूरतों में बढ़ता है, क्योंकि इंसानी जिस्म में 3 हयाती आज़ा जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम दिल कहते हैं, जिगर कहते हैं और दिमाग कहते हैं, ठीक है। तो इनकी सोजिश की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो अब हम इन सूरतों का तफसीली जो है वो जायज़ा लेंगे। तो इसमें सबसे पहली सूरत हम जो है वो दिल को मुंतखब करते हैं। दिल जिसे कल्ब भी कहा जाता है, उज़लात भी कहा जाता है। तो अब हम इसमें पहली सूरत का जायज़ा लेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर बावजह उज़लाती या कल्बी सोजिश, ठीक है। इसके सबसे पहले हम असबाब का जायज़ा लेते हैं, ठीक है जी। दिल के फेल में तेज़ी से या गैर तबाई उज़लाती तहरीक से शरियानों में सुकेड़ से खून में रुकावट हो जाती है। इस सूरत में जहाँ शरियानें सुकड़ जाती हैं वहाँ खून भी खुश्की की वजह से गाढ़ा हो जाता है। इसे बहने में इजाफी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी तरफ उज़लाती तहरीक में तस्कीन से जिगर चिकनियाँ तहलील नहीं कर पाता, तो इसमें कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है और कीमियाई हरारत की कमी होती है। इसमें कोलेस्ट्रोल, वर्जिश की कमी भी शामिल है। इसके अलावा सौदा एक गाढ़ी खिल्त है और ये जिसमें जब बढ़ जाए तो सफरा में तस्कीन की वजह से ये तहलील नहीं होती और इसके फासिद मादे गुर्दों से फ़िल्टर नहीं हो सकते, क्योंकि गुर्दों के नेफ्रोन जो है वो खिल्त सौदा की वजह से जो है वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा
शरियानों की कुदरती लचक भी कम हो जाती है और खून भी गाढ़ा हो जाता है। तो इसकी जो अलामात हैं उनमें चिकनाइयों का बकसरत इस्तेमाल, बसारखोरी, शराब नोशी और बेकरी मसनूआत होती हैं, जिसमें गैस, कब्ज़, नींद की किल्लत शामिल होती है, पेशाब कम आता है और सुर्ख रंग का आता है। तो ये इसके यानी असबाब हो गए। तो इसकी सूरत जो है वो अब हम आपको एक तस्वीर से समझाते हैं कि उज़लाती तहरीक ये जनाब शरियान हो गई। शरियानों का अपना मिजाज जो है एक तो उज़लाती है, दूसरा उज़लाती तहरीक की वजह से खून जो है ये गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ी चीज़ जो है उसको रमा रखने के लिए इजाफ़ी प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये शरियानों में ये गुदद लगे हुए हैं, तो ये तस्कीन गुदद की वजह से ये फूल जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ ये फूल जाते हैं, फूल कर ये रास्ता तंग करते हैं। इसके अलावा ये शरियान हो गई। ठीक है, तो ये सुकेड़ की वजह से ये भी सुकड़ जाती हैं यानी तंग हो जाती हैं। इसके अलावा खून जो है ये गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके खून के बहने के रास्तों को तंग कर देती हैं, जिसकी वजह से उज़लाती तहरीक में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उसके असबाब भी बताए हमने, अलामात भी बताई। अब मुख्तसर तौर पर आपको इसका इलाज बताते हैं। तो सबसे पहले सूरत हाल ये होती है कि आप तमाम उज़लाती ग़िज़ाएँ, प्रोटीन, लहमियात को बंद कर दें और उसकी जगह वो अग़ज़िया इस्तेमाल करें जो फ़ैट्स की हामिल हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स रखती हैं। तो उज़लाती ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना होगा। इलाज की सूरत में सबसे पहले 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, यानी इसमें तेज़पात है और पुदीना है। ठीक है, ये बराबर वज़न लेकर सफूफ कर लें और 2 या 4 रत्ती जो है वो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है, इससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अगर मरीज़ को कब्ज़ है तो इसमें आप सना मक्की का इजाफ़ा कर लें। ठीक है, और 2 या 4 रत्ती दिन में इस्तेमाल करवाएं, कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तेज़पात और अजवैन, देसी का कहवा भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसके अलावा देसी लहसुन जो है वो 2 फली निहार मुँह निगलना भी इस ब्लड प्रेशर का बेहतरीन इलाज साबित होता है। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो इन अद्वियात से इलाज कर सकते हैं। त्रियाके मैदा व अमा, त्रियाके मैदा व अमा, दवाए सब्ज़ और त्रियाक 4। ठीक है, गुद्दी असाबी। तो इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर कुछ ही रोज़ में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो था उज़लाती तहरीक की वजह से हाई ब्लड प्रेशर। तो अब हम दूसरी सूरत का जायज़ा लेंगे। ठीक है जी, दूसरी सूरत जो बनती है वो हाई ब्लड प्रेशर बावजाए जिगर व गुदद की सोजिश होती है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो जायज़ा लेते हैं। जिगर के फेल में तेज़ी से जिस्म में मौजूद गुदद जो है वो सोजिशनाक हो जाते हैं, जैसे मुतलका वरीदों में सुकेड़ पैदा होकर दिल में तहलील हो जाती है और दिल अपने हुजूम में फैल जाता है और सफरावी सुदे वरीदों में फंस जाते हैं, जिससे दौरान खून में रुकावट पैदा होकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। खून में जोश और हरारत गैर तबाही होकर बढ़ जाती है। सोजिश गुदद से दिल, फेफड़े और मैदा व आमा में सोजिश से सुकेड़ बढ़ जाता है और गर्म अग़ज़िया अद्विया का इस्तेमाल जो है वो इसका सबब होता है। गर्म माहौल में रहना भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी अलामात में खून में जोश से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। खून का दबाव जिस्म के ऊपरी हिस्सों की तरफ ज़्यादा होता है, जैसे सर और कान पट्टियों पर दर्द, गर्दन के पिछले हिस्से, दोनों कंधों के दरमियान सांस का फूलना, कुव्वत बर्दाश्त का कम हो जाना, बेचैनी और परेशान कुन ख्वाब आते हैं। पेशाब जर्दी माइल मिकदार में कम, कतरा कतरा जलन के साथ आता है। सोजिश गुदद की वजह से गुर्दों के
फिल्ट्रेशन प्लांट के जो सुराख हैं वो बंद होकर फासिद मवाद का अखराज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ये तो इसके असबाब और अलामात थी। अब हम आपको जो है इसका एक तस्वीर की मदद से जो है वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखें जी, शरियानों में तो हो गया साफ खून, और जो वरीदें हैं जो कि जिगर गुदों से उगती हैं, इनमें खून जो है वो जो फासिद खून है जो खुराक दे चुका है, इसकी ऑक्सीजन जो है वो खर्च हो चुकी है। ठीक है, अब ये फासिद है, गाढ़ा है, स्याह है, तो ये वापसी का अमल करता है दिल की तरफ, ताकि वहाँ जाकर साफ़ हो, फासिद मादे जिस्म से खारिज हो जाएं और ये खून जो है वो दोबारा ऑक्सीजन लेकर सर्कल में आ जाए, तो ये दिल की तरफ जाकर फिर दिल इसे मुख्तलिफ मकामात पर फेफड़ों में, गुर्दों में इसको साफ़ करता है। ठीक है, अब जिगर की सोजिश की वजह से एक तो ये वरीदें जो हैं ये सोजिशनाक होकर सुकड़ जाती हैं। ठीक है, इनमें सुकेड़ पैदा हो जाता है, इनका रास्ता तंग हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो ये शरियाने हैं, ठीक है, इनमें जो गुदत लगे हुए हैं ये भी सोजिशनाक हो जाते हैं, तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, यानी इसमें खिलते सफरा जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर सवाल करते हैं ये कि सफरा जो है वो एक गर्म खिलत है, और गर्म खिलत जो है वो जहाँ होती है तो वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सुकेड़ कैसे हो सकता है। ठीक है, उसकी मिसाल हम आपको ये देना चाहेंगे कि ये एक प्लास्टिक की नली लें आप। ठीक है, ये एक प्लास्टिक की नाली है, यहाँ पर जो है वो आप एक मोमबत्ती को रोशन करें। ठीक है, यानी यहाँ पर आग दें। जब इसको आग मिलेगी तो ये जो है ये हिस्सा पिचक जाएगा, ये जो प्लास्टिक की नाली है पिचक जाएगी और ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो जब जिसमें सफरा ज़्यादा होता है तो जो शरियाने हैं, ठीक है, ये इसी हवाले से पिचक जाती हैं और फिर उनका ये जो रास्ता है तंग हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, हमने देखना है सुकेड़ को, क्योंकि जहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो गैर तबाई हो जाती है, तो ऑक्सीजन के गैर तबाई होने से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बढ़ जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो उस वक्त जिसमें सर्दी खुश्की बढ़ जाती है, और सर्दी खुश्की से ही जो है सुकेड़ होता है। तो अब हम इस सूरत का इलाज आपको बयान करते हैं। इसमें सबसे पहली सूरत आपको ये करनी है कि हर किस्म की जो फैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं, गुदी ग़िज़ाएँ हैं, सफरावी ग़िज़ाएँ हैं, वो आपने बंद कर देनी है और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। तो ये नुस्खा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है और फिर अपने मुआलिज से भी रब्ता रखना है। इसरोल जो है वो 1 तोला, इसके अलावा काली मिर्च जो है वो 1/2 तोला, और इलायची सब्ज़, ठीक है, दाना इलायची सब्ज़ ये भी 1/2 तोला सफूफ कर लें। ठीक है, 2 रत्ती जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अर्के गुलाब का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद साबित होता है। अगर कब्ज़ हो तो गुलकंद 2 चम्मच इस्तेमाल करें। ठीक है, या अमलतास का कहवा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कानून मुफरत अज़ा के मुआलजीन जो हैं वो कब्ज़ दूर करने के लिए असाबी गुदी, ठीक है, असाबी गुदी जो है ये मुलय्यन मुसल इस्तेमाल करें, अक्सीर बादियान इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह जो है वो बहुत जल्द अफाका हो जाएगा। मुलट्ठी
भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही ये ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जवार शाही जो है अक्सर बादियान के साथ, ये ब्लड प्रेशर की शाफी दवा है जो कि गुदी तहरीक से होता है। तो जनाब ये हो गया गुदी तहरीक की वजह से ब्लड प्रेशर। तो अब हम ब्लड प्रेशर असाबी तहरीक की वजह से उसका बयान करते हैं बावजह दिमागी सोजिश। दोस्तों अमूमन असाबी तहरीक में जो है वो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर तस्लीम नहीं किया जाता। बहरहाल ऐसे मरीज़ मिलते हैं, हम उसकी माहियत भी आपको बता रहे हैं। दोस्तों दिमाग जो है ये दिल से ऊपर वाक़या है, दिल नीचे है और दिमाग ऊपर है। तो जब दिमाग की तरफ खुराक जाती है तो इसके लिए कुछ इजाफी जो है वो प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। दिमाग क्योंकि ऊपर है, दिल नीचे है, इसलिए दिमाग को खुराक की फराहमी के लिए दिल को कुछ इजाफी प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए दिल को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। अगर दिमाग सोजिशनाक हो जाए या असाबी तहरीक गैर तबाही हो जाए तो जिस्म में खिलत बलगम बढ़ जाती है, अरूक कशादा और इस्तरखा हो जाता है। अतिबा इस सूरत में अमूमन ब्लड प्रेशर का बढ़ना तस्लीम नहीं करते और दलील ये देते हैं कि इस असाबी तहरीक में एक तो कल्ब जो है वो दिल में तस्कीन होती है, ठीक है। तो जहाँ तस्कीन हो वहाँ प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ सकता, ठीक है जी। और दूसरा वो कहते हैं क्योंकि अरूक कशादा हो जाती हैं, खुली हो जाती हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है। तो इसकी दलील हम आपको ये देते हैं। देखें, आपकी ये बात ठीक है कि दिल तस्कीन में होता है, लेकिन ये मर्ज़ की हालत है और आखिरी दर्जा है। दूसरा आप कहते हैं कि अरूक जो है वो कशादा हो जाती हैं, यानी नालियाँ जो हैं, शरियानें जो हैं वो खुली हो जाती हैं, ठीक है, कशादा हो जाती हैं। ये जनाब शरियानें आ गई, ठीक है जी। ये जनाब असाबी तहरीक की वजह से खुली हो गई, ये नालियाँ शरियानें जो हैं ये खुली हो गई, ठीक है। ये नालियाँ खुली हो गई, लेकिन आप देखें कि जब ये नालियाँ खुली हो गई तो इनमें जो है खिलते बलगम जो है उसका भी तो इज्तमा हो रहा है और ये रास्ता तंग भी तो हो रहा है, ठीक है, खिलते बलगम, ठीक है, जिसकी वजह से ये अरूक जो है वो कशादा होने के बावजूद इनमें खिलते बलगम रुक रही है। तो साफ ज़ाहिर है कि प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, दिल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि असाबी तहरीक में रतूबात जो हैं ये ज़्यादा होती हैं। इन रतूबात को खुश्क करने के लिए हवा पैदा होती है, ठीक है। हवा जो है वो इन नालियों पर जो है ये दबाव डालती है ऊपर नीचे से, ठीक है। ये हवा दबाव डालती है ताकि ये रतूबात खुश्क हो जाएं। तो ये जो हवा है इसका असर शरियानों पर भी होता है और ये शरियाने जो है वो तंग होकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये इसकी दूसरी वजह है। बहरहाल असाबी तहरीक में अमूमन जो है वो ब्लड प्रेशर लो हुआ करता है। तो अब हम आपको इसकी अलामात बताते हैं कि इसमें पेशाब ज़्यादा मिकदार में सफ़ेद रंग का आता है, तबखीर मैदा होती है, पेट बढ़ जाता है और इसमें डिकार जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के तौर पर जनाब आपने लौंग जो है ये 2 अदद लेने हैं और दारचीनी जो है ये 2 ग्राम लेनी है। पानी 1 कप होना चाहिए। तो कहवा बना लें और इसमें लीमू जो है वो 10 कतरे मिलाकर दिन में 3 बार,
ठीक है, ये मरीज़ को दें तो इंशाल्लाह ये ब्लड प्रेशर असाबी तहरीक में चाहे हाई होगा या लो होगा वो इससे ठीक हो जाएगा। इसमें लो या हाई की कोई जो है वो कंदगन नहीं है। आपने इलाज चाहे ब्लड प्रेशर लो है असाबी तहरीक में या हाई है, इलाज एक ही होगा। ठीक है। दूसरी सूरत में अगर इस सूरत में मरीज़ को कब्ज़ है तो आपने ये नुस्खा देना है। इसमें हलीला स्याह बरियाँ प्लस काला दाना, ठीक है, ये दोनों बराबर वज़न लेकर सफूफ कर लें। ठीक है, और 2 ता 4 रत्ती दिन में 3 बार दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कब्ज़ ठीक होते ही दूर हो जाएगा। इसके अलावा कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो है वो ऐसी सूरत में मुलय्यन उज़लाती असा भी दे सकते हैं। ठीक है, उज़लाती सोजिश या उज़लाती सल्फ़ा दे सकते हैं। इसके अलावा अनार दाना दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुरब्बा आमला और हरड़ दे सकते हैं। ठीक है, रतूबात को खुश्क करने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मुफीद साबित होती हैं। ये भुने चने 20 अदद, किशमिश 10 अदद और इंजीर जो है ये 5 अदद मरीज़ को सुबह शाम दें तो ऐसा ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये सूरत हाल करने से इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर की सारी सूरतें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी।